मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.2 एंड 12.3 इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें बीसी बराबर 5.6, सी ए बराबर 4.8 और ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो। तो ये एक्सरसाइज तीन भुजाओं पर आधारित है कि त्रिभुज की यदि तीन भुजाएं दी हुई हों तो हम त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, उसका ट्राइंगल को कैसी रचना करेंगे। तो ट्राइंगल की रचना करने के लिए इसमें पहले हम एक रफ चित्र बनाते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज लिया, बी सी 5.6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड सी ए इज इक्वल टू 4.8 और ए बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रचना का चरण इसको बनाते जाएंगे और यहाँ पे मैं रचना के चरण द्वारा समझाता भी जाता हूँ। रेखाखंड बी सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर पहले खींचा। पहले हम रेखाखंड बी सी बराबर 5.6 सेंटीमीटर खींचेंगे पैमाने की सहायता से। फिर बिंदु बी और सी को केंद्र मानकर ए बी बराबर 6.5, ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर का हम प्रकार में त्रिज्या भरेंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे। फिर सी ए बराबर 4.8 सेंटीमीटर, फिर सी ए बराबर 4.8 सेंटीमीटर हम पैमाने से नापेंगे और सी पर प्रकार की नोक रख के 4.8 सेंटीमीटर ऊपर चाप लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु ए पर काटते हैं, तो ए बी और ए सी को हम मिलाएंगे। तो त्रिभुज एबीसी ही अभीष्ट त्रिभुज है जो हम बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी रचना करें जिसमें ए बी ए सी 6.7 हो, जिसमें ए बी और ए सी 6.7 सेंटीमीटर हो और बी सी 7.8 सेंटीमीटर हो। इसके लिए क्या करेंगे, ये रफ चित्र बनाएंगे। पहले इसका रफ चित्र में ए बी सी त्रिभुज बनाएंगे। बी सी जहाँ पर 7.8 है, ये 6.7, ये 6.7 है, जो कि दोनों बराबर साइड हैं इस तरह से। तो हम पहले हम 7.8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे, आधार रेखा खींचेंगे। फिर बिंदु बी पर प्रकार की नोक रख के 6.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। फिर सी पर भी प्रकार की नोक रख के 6.7 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को ए बिंदु पर काटते हैं, तो हम ए बी और ए सी को मिला देंगे। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी की रचना हो जाएगी। रचना के चरण हमने पीछे लिखे हैं, देखिए रचना के चरण। रेखाखंड बी सी बराबर 7.8 सेंटीमीटर खींचा, बिंदु बी और सी को केंद्र मानकर ए बी बराबर ए सी बराबर 6.7 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप ऊपर की ओर लगाए। दोनों चाप परस्पर बिंदु ए पर काटते हैं। ए बी और ए सी को मिलाया। त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट समद्विबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 सेंटीमीटर हो। तो समबाहु त्रिभुज की ये विशेषता होती है कि उसकी तीनों भुजाएं एक समान होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर यहाँ 4.5 सेंटीमीटर गिवन है, दैट मीन्स उसकी तीनों साइड ए बी बी सी ए सी तीनों जो हैं 4.5 4.5 4.5 की हैं। तो सबसे पहले हम एक रफ चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर रफ चित्र बना लेते हैं। 4.5 4.5 4.5 तीनों ही साइड 4.5 की हैं। रचना के चरण में सबसे पहले रेखाखंड बी सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींचा। फिर बी सी के बिंदु बी पर प्रकार की नोक बिंदु बी और सी पर प्रकार की नोक रख के 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप लगाए जो एक दूसरे को ए पर काटते हैं। ए बी और ए सी को मिलाया, तो त्रिभुज ए बी सी अभीष्ट समबाहु त्रिभुज है। अब मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 एक्सप्लेन करता हूँ। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस आप होमवर्क में करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करिए। इसमें एक्स वाई 8.5, वाई जेड 4.9 और जेड बराबर है, एंगल जेड बराबर 45 डिग्री है। इसके लिए सबसे पहले हम रफ चित्र बनाएंगे। रफ चित्र में यहाँ पर ये 45 डिग्री लिखना रह गया है, तो यहाँ लिखेंगे और ये 4.9 सेंटीमीटर। सबसे पहले वाई जेड बराबर 4.9 सेंटीमीटर की हम रेखा खींचेंगे यहाँ पर, और वाई जेड के बिंदु जेड पर हम 45 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और वो भी पैमाने और प्रकार के साथ आते हैं। इसके लिए कैसे बनाएंगे, पहले जेड पर प्रकार की नोक रखेंगे और किसी भी त्रिज्या के एक चाप लगाएंगे और उसी दूरी से यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे। फिर उसी दूरी से दो चाप इस तरह से लगाएंगे जो दिए गए चाप को दो विशेष बिंदुओं पर काटता है। फिर इन दो बिंदुओं पर हम प्रकार की नोक बारी बारी से रख के दो चाप ऊपर की ओर लगाएंगे। यहाँ रख के पहले ये लगाएंगे, फिर यहाँ रख के ये वाला लगाएंगे, यहाँ रख के पहले ये लगाएंगे, फिर यहाँ से ऐसे लगाएंगे, और दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काट रहे हैं उनको मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए पी बिंदु है, तो पी जेड को मिलाते हुए बढ़ाएंगे। और फिर इसका हमें समद्विभाजन करना है, क्योंकि 90 का आधा करेंगे जब 45 होगा। तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, इसको हम मोर देन हाफ ले लेंगे दूरी, यहाँ से आधी से अधिक ले लेंगे। यहाँ प्रकार की नोक रख के एक चाप ऐसे लगाए, एक चाप तो हम ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ से प्रकार की नोक रख के एक चाप ऐसे लगाएंगे। दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटें उसे आगे बढ़ाते हुए मिला देंगे। तो ये जेड एक्स रेखा इसको ए बाई को बिंदु एक्स पर काटती है। तो इसकी रचना इस तरह से लिखेंगे। रेखा बाई जेड बराबर 4.9 सेंटीमीटर खींचा सबसे पहले। उसके बाद पैमाने प्रकार की सहायता से कोण जेड बराबर 45 अंश बनाती हुई किरण जेड ए खींची। जेड ए में से एक्स वाई बराबर 8.5 सेंटीमीटर काट लिया। इसमें से
जेड ए में से बिंदु बाई पर प्रकार की नोक रख के ये 8.5 सेंटीमीटर काट लिया एक्स वाई बराबर। यहाँ प्रकार की नोक रखी जाएगी, एक्स वाई बराबर 8.5 इसमें से काटा जाएगा। 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो किरण जा रही है इसमें से हम 8.5 सेंटीमीटर एक्स वाई काट लेंगे। फिर एक्स वाई को मिलाया, इसको मिला देंगे तो त्रिभुज एक्स वाई जेड ही अभिष्ट त्रिभुज है। यहाँ रफ चित्र में 8.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। नेक्स्ट है एक त्रिभुज एल एम एन की रचना कीजिए जिसमें एल एम बराबर 6.5, एम एन बराबर 5.5 और कोण एम बराबर 30 अंश हो। तो अभी इसको देखते हैं। जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसकी मदद से पहले हम एक रफ चित्र बनाते हैं। एम एन बराबर 5.5 और ये इस पर 30 अंश का कोण एम बराबर 30 अंश का कोण बनाया और 6.5 सेंटीमीटर इसमें से काट लिया और एल एन को मिलाया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एम एन बराबर 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा और उस पर 30 अंश का कोण बनाना है एम बिंदु पर। इसके लिए हम किसी भी सुविधाजनक कोई त्रिज्या लेते हैं, यहाँ से एम पर प्रकार की नोक रख के किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं और उसी दूरी से एक चाप यहाँ लगाएंगे तो ये 60 डिग्री का कोण हो गया यहाँ तक। और फिर इसको यहाँ से मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं। 60 का ये यहाँ से यहाँ तक 60 अंश का हो गया। फिर इतनी दूरी की आधे से अधिक त्रिज्या लेकर यहाँ से लगभग यहाँ तक लेकर एक चाप यहाँ लगाएंगे, यहाँ प्रकार की नोक रख के, फिर यहाँ प्रकार की नोक रख के एक चाप यहाँ लगाएंगे और दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। जहाँ पर ये काट रहा है उनके कटान बिंदु को एम से मिलाते हुए आगे पी तक बढ़ाएंगे। तो ये एम पी किरण जो है इसको एल बिंदु पर काट रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एल एम एन त्रिभुज हमारा तैयार हो जाता है बन के। अब मैं इसकी रचना के चरण समझाता हूँ। देखिए रचना के चरणों में रेखाखंड एम एन बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचा। फिर है बिंदु एम पर पैमाने प्रकार की सहायता से कोण एम बराबर 30 अंश का कोण बनाते हुए एम पी रेखा खींची। एम पी में से एल एम बराबर हमने 6.5 सेंटीमीटर खींच लिया। एल एम बराबर 6.5 सेंटीमीटर काट लिया और एल एन को मिलाया। त्रिभुज एल एम एन ही अभिष्ट त्रिभुज है। नेक्स्ट एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी कोण बी बराबर 55 है, बी सी बराबर 7.8 और ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर है। पहले हम रफ चित्र इसका ड्रॉ कर लेंगे। 7.8 सेंटीमीटर को आधार रेखा लेंगे बी सी और यहाँ 55 अंश का कोण बनाएंगे बी पर होता हुआ और इसमें से हम 6.5 सेंटीमीटर काट लेंगे और ए सी को मिला देंगे। तो ये 55 अंश जो बनाना है आपको ये चांदे की मदद से बनाना है क्योंकि ये पैमाने प्रकार की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। सबसे पहले बी सी बराबर 7.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। उस पर बिंदु बी पर हम चांदे की सहायता से 55 अंश का कोण बनाते हुए इस किरण बी डी खींचेंगे और बिंदु बी पर प्रकार की नोक रख के 6.5 सेंटीमीटर इसमें से काट लेंगे और सी ए को मिला देंगे। इसी तरह से हमने रचना के चरण में भी लिखा है। देखिए रेखाखंड बी सी बराबर 7.8 सेंटीमीटर खींचा। बिंदु बी पर कोण बी बराबर 55 अंश बनाती हुई किरण बी डी खींची। बी डी में से ए बी बराबर 6.5 सेंटीमीटर काटा, ए सी को मिलाया। त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है। तो आपको होमवर्क में ये बाकी के क्वेश्चन 3 to 9 3 से लेकर 9 तक आपको होमवर्क में करने हैं। रचना के चरण भी लिखने हैं और इस तरह से आपको ये इसका पूरा वर्क करना है। थैंक यू वेरी मच।